जरूर होंगी, लेकिन मुकम्मल तफसीलात आधी अधूरी खबर की आप तक पहुंचे वो सबसे पहले हमारी तरजीहात में शामिल होता है। आगाज यहां से आगे चलकर सबसे पहले हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बात, क्योंकि मुल्क भर के अंदर इस वक्त भी इंतजार हो रहा। 20 घंटे का वक्त गुजर चुका है और पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जरूर जारी है, लेकिन अब तक कौमी असेंबली की चंद ही हल्कों की जो गैर सरकारी व गैर हतमी नतीजे हैं वो सामने आए हैं और आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक गुज़श्ता रोज जारी रहा। करोड़ों अफराद ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया और मुल्क में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद कल भी रही, आज भी वही सूरत हाल है, जिसके बायस उम्मीदवारों और वोटर्स को मुश्किलात का सामना है। लेकिन ताज़ा तरीन तफसीलात और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स और इलेक्शन अथॉरिटी के ताजा बयान के मुताबिक 75 सीटें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिन लोगों को बैक किया जा रहा है, जो हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, जिनमें 5 इसके अलावा जो आजाद उम्मीदवार हैं जिनको PMLN की तरफ से भी जो है वो पाकिस्तान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि तो नून लीग के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। अवाम ने यहां पर भी जवाब दिया। कौमी असेंबली के अब तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार थे 73 से 75 सीटों पर, मुस्लिम लीग नवाज या नून ने 48 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP ने 35 नशिस्तें अब तक जीती हैं। इस बीच अच्छी खबर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए भी नहीं है। एक जेल में है, दूसरा बेल पर, लेकिन मुश्किलात काफी ज्यादा। नवाज शरीफ मानसेरा पंजाब की सीट से हार गए हैं, उनको शिकस्त यहां से मिली है और इससे पहले जो पहली वाली सीट थी वहां पर 55,000 वोटों से जरूर कामयाब हुए, लेकिन इलेक्शन में रिगिंग धांधली का इल्जाम PTI वर्कर्स की तरफ से लगाया गया और कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर सूरत हाल इंतहाई खराब होती नजर आई, क्योंकि झड़पें अब से थोड़ी देर पहले सियालकोट के अंदर हुई हैं और कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात की जो है वो तस्दीक भी पाकिस्तानी मीडिया ने कर दी है। एक लोगों का जम्मे गफीर अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी पाकिस्तान या फिर नई जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले लीडरान थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के सरबराह जहांगीर तरीन की तरफ से इस बार बनाई गई थी, वो भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स के साथ अब तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल भी अच्छी खबरें इस वक्त पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान भी आपको लिए चलेंगे, मजीद तफसीलात इस खबर के हवाले से लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नताइज का आने का सिलसिला जारी है और काफी धीमी रफ्तार है इलेक्शन काउंटिंग की। तस्वीरें अलग अलग मकामात से आप देख रहे हैं। शाहिद खान साहब के पास चलेंगे, पाकिस्तान में सीनियर सहाफी हैं और तज्जियाकार, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, वक्त देने के लिए। काफी मसरूफियात के बावजूद भी आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। क्या इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल है? मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो ज़राए अबलाग के जरिए हम तक पहुंच रही हैं उससे पता चल रहा है कि PTI एक तरह से एक सरप्राइज देने में कामयाब हुई है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है, किस तरफ ट्रेंड जाता हुआ दिन गुजरने के साथ साथ नजर आ रहा है और जो इल्जामात साथ साथ लग रहे हैं कितनी सच्चाई या कितनी सदाकत उनमें है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि इस दफा जो इलेक्शन हुई है सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि इलेक्शन की सूरत हाल, सारी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी वो बड़ी अच्छी थी। पूरे मुल्क में कहीं पर भी सिक्योरिटी के जो नाखुशगवार वाक़या कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं हुई है इस इलेक्शन के दौरान, यानी कि इलेक्शन के 8 फरवरी के दिन के दौरान। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसका क्रेडिट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। दूसरा, जो इलेक्शन की सूरत हाल है इस वक्त वो यकीनन अभी तक बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, इसलिए कि जब भी पाकिस्तान के इलेक्शंस का या जो कौमी असम्बली के लिए जो बात की जाती है और जिस पे सारा एक बहस होता है वो पंजाब होता है, चूंकि पंजाब की सीटें ज्यादा है, वहां से जो पंजाब में हुकूमत बनाएंगी वही जो है वो कौमी असम्बली में भी वही सीटें लेके वहां पर हुकूमत फिर उन्हीं की बन जाती है विफाक में। तो सारा दारोमदार उसी पर होता है और अब तक तकरीबन 90 तक जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो बाकी है, उन पर रिजल्ट आना बाकी है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त और जिसको सारे लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं यहाँ की मीडिया पर और सारे लोग, वो इलेक्शन और रिजल्ट्स में ताखीर की जो सूरत हाल जिसने वही मैं पूछ रहा था शाहिद खान साहब आपसे कि ये क्योंकि इस पर PTI की जानिब से भी रद्दअमल जाहिर किया गया और एक सीनियर सहाफी पाकिस्तान के जिनको अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था वो ये बता रहे हैं कि 10 बजे के आसपास तकरीबन रिजल्ट क्लियर हो चुके थे, लेकिन अचानक से उसके बाद हमने देखा जो लोग कल शाम तक, रात देर गए तक या मिडनाइट तक बहुत पीछे थे, हजारों की तादाद में वोट तो लिए लेकिन
अपने हरीफ से आगे पीछे थे, या पीटीआई को एक तरह से वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी, लेकिन 10 बजे के बाद बहुत सारी चीजें मशकूक हुई और नताइज को भी मशकूक करार दिया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, और दूसरा ये कि ताखीर की असल वजह क्या है? कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिस पर कल बार बार वजाहती बयान जारी किए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से? अच्छा, इस इलेक्शन से एक दिन पहले 7 फरवरी का दिन हम अगर देख लिया, इससे पहले भी सिटी की सिचुएशन जो हमें देखने को मिल रही है वो बड़ी ही जो है वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल उसकी थी। बलूचिस्तान में कहीं हमने वो आईएसकेपी ने काफी जो है उन्होंने क्लेम्स किए और उन्होंने दोबारा वार्निंग भी दी थी कि हम इलेक्शन के जो भी पोलिंग स्टेशन होंगे या इलेक्शन की जो कैंपेन्स होंगे उनको हम जो है वो टारगेट करेंगे। और उस दिन जब 7 फरवरी को जो बलूचिस्तान में 2 मुसलसल अटैक हुए, जो JUI के और दूसरा पशीन में एक हमला हुआ, तो उसमें भी जब सिक्योरिटी की सिचुएशन और वहां सारे सूरत हाल का जायजा लिया गया, तो उसमें जो मोबाइल के थ्रू जो बम डिवाइसेस जिसको वो हमला किए जाते हैं वो उन्होंने यूज किए थे और मजीद भी हमलों का खतरा था। तो एक तो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या वज़ीर दाखिला की तरफ से आ रहे वो एक ये चीज आ रही है और ये बिल्कुल एक जेन्युइन है। तो उस वजह से जो है वो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें देर हुई, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश के बायस या मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस उसमें लेट हुई। और दूसरी सबसे बड़ी अहम वजह यहाँ पे ये होता है कि जो छोटे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है वो जल्दी आ जाता है और जो बड़े पोलिंग स्टेशन का होता है उनके रिजल्ट कंपाइल करने में, वो सारी चीजें आ जाने में उसमें ताखीर होती है। तो उसको एक तरह से जो है वो एक रीजनेबल है, लेकिन बाहर सूरत जो है वो जल्दी आना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड। तो शाहिद साहब, तकरीबन और कितना इंतजार हमें करना पड़ सकता है? और ये जो एक्सपेक्टेशंस थी नवाज शरीफ और कंपनी को, हालांकि खुद वो एक जगह से कामयाब रहे, एक जगह से शिकस्त की खबरें हैं, मरियम नवाज और साथ साथ जो शहबाज साहब हैं वो जीतने में कामयाब तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? हुकूमत तश्कील देनी हो या कल जब हुकूमत के लिए कोशिशें होंगी किस तरीके से जाया जाएगा? मैक्सिमम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार भी वो पीटीआई हिमायत याफ्ता है, तो क्या नंबर गेम बहुत हद तक मैटर करेगी? कैसे और कौन हुकूमत में आने के लिए इस वक्त आपको मजबूत नजर आ रहा है, जो अब तक के कम से कम ट्रेंड्स हैं? देखिए, अब तक के जो ट्रेंड्स है उसके मुताबिक जो पहले एक जिस तरह का एक माहौल एक ट्रेंड्स बना हुआ था उसमें ये कहा जा रहा था कि पास जो मुस्लिम लीग है उनकी वफाक में हुकूमत बन सकती है और सूरत हाल को जब देखा गया इस हवाले से, लेकिन अब की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और बिल्कुल अभी एक मंतकी फैसला इस वक्त नहीं किया जा सकता। और इसकी वजह ये है कि एक तो तहरीक इंसाफ के पास जमात नहीं है, वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे, उनको अभी एक जमात के साथ इल्हाक करना होगा। फिर उनके अगर उनको अपनी आजाद हैसियत से उन्होंने जो है वो अपनी वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत बनानी है तो उनके लिए 142 सीट कम से कम चाहिए होती है और बाकी जो है उनको दिए जाएंगे। अब तक वो सूरत हाल भी अभी तक जो है वो सामने वाज़ेह नहीं है। तो जब तक रात तकरीबन 12 बजे तक या 12 बजे से पहले जब तक एक रिजल्ट कंप्लीट तौर पर नहीं आ जाता तो उस वक्त की सूरत हाल अब तक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर किसी को भी इस वक्त ये अंदाजा नहीं हो रहा कि हुकूमत कौन बनाएगा। नवाज शरीफ की जैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्की है, इसी तरह जो तहरीक इंसाफ की है उन्होंने भी अपनी पार्टी के इजलास को बुलाया है। तो जब तक वो तमाम सूरत हाल या पार्टी के जो बयानिया है वो सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक जो है वो एक मंतकी फैसला इस वक्त नहीं किया जा सकता कि वफाक में हुकूमत। शाहिद साहब, एक आखिरी चीज, क्या ये मुमकिन है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पीटीआई बैक्ड हैं उनके साथ हुकूमत के में आने का सोच नवाज शरीफ और जरदारी खानदान सोच सकता है? क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है उसमें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल हैं, तो अब एक तरह से गेम चेंजिंग पॉइंट्स जो है वो उनके हाथ में होने हैं। तो इन फ्यूचर या आइंदा एक हफ्ते के दौरान हम देखेंगे ये सारी चीजें हो सकती हैं। और क्या इस तरह की कोई खबर है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इमरान खान और उनके जो साथी हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो उस गवर्नमेंट के साथ जाएं जिन्होंने कल तक उनको इक़्तिदार से बाहर फेंकने में एक बड़ा रोल भी प्ले किया था इन लोगों ने?
देखिए इस वक्त जो आजाद इंडिपेंडेंट जो लड़ रहे हैं जी उनके लिए मैदान खुला है। वो किसी पार्टी के साथ उनका इल्हाक नहीं है, अगरचे वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता है, लेकिन मैदान उनके लिए खुला है और इस हवाले से हर पार्टी कोशिश कर सकती है कि उनको अपने साथ मिला ले। और यकीनन ये उनका एक आईनी हक है, इसको उनसे रोका नहीं जा सकता है कि वो आजाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ क्यों ला रहे हैं या उनके जी साथ क्यों मिलके वो अपना हुकूमत, चाहे वो जरदारी हो चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, हर हुकूमत अपनी आईनी तरीके से उनको अपने साथ मिला सकती है। तो अगर एक सूरत हाल, लेकिन ये थोड़ा सा नामुमकिन की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी इस सिलसिले बड़ी कोशिश ही की है, उन्होंने उससे पहले हलफनामे भी सबसे लिए है। तो जी ये एक इतनी आसान इनके लिए, दोनों पार्टीज के लिए नहीं होगा, लेकिन एक आईनी तरीक़ाकार उनके पास मौजूद है और उस पर वो विंडो ओपन है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब पाकिस्तान से हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है और वाज़ेह अक्सरियत जो आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं, अगरचे वो इल्हाक के बारे में नहीं सोच सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि नंबर गेम्स तो उनके पास ज़रूर है। लेकिन ये खबर जिसकी तस्दीक शाहिद खान कर रहे थे इस्लामाबाद से कि जब इन तमाम लोगों को मैंडेट दिया गया पार्टी की जानिब से, उनको मैदान में उतारा गया, उस वक्त जब मुश्किल सूरत हाल थी, 9 मई के बाद कई तरह के इल्ज़ामात और एक फिर इलेक्शन सिंबल भी आपके पास नहीं हो, तो उस वक्त भी कई तरह के चैलेंजेस थे और बाज़ाब्ता तौर पर तमाम लोगों से एफिडेविट्स लिए गए। वो हलफनामे दाखिल कराने के बाद, पार्टी के साथ वादा बंद होने के बाद, इन तमाम लोगों ने मैदान में उतरने का फैसला किया और अब दूसरी पार्टी के साथ आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आए, जाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आईनी रास्ता वो जरूर इख्तियार कर सकते।